अस्सलाम वालेकुम। हुसैन मेरे साथ भी उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दूसरा दिन है मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा। और कल मैं तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर सका क्योंकि कल बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे सॉर्ट करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी सॉर्टेड हो गई। अब जो है कल रात ही मैं मदीना गया था, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से मदीना जा रहा हूँ, मस्जिद नबवी बेसिकली। कल तो मैं रात में उसका सहन वगैरह देख रहा है, कुछ गेट्स वगैरह देखे, कुछ आउटर पार्ट उसका मैंने एक्सप्लोर किया। बट आज मैं प्रॉपर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरा अभी रियाजुल जन्नह के अंदर परमिट भी है। तो मैं इंशाल्लाह ताला रियाजुल जन्नह भी आज एक्सप्लोर करूँगा। और इसके अलावा जितनी भी उसकी अहाता है, पूरा जो मस्जिद नबी का जो अहाता है, वो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह एक्सप्लोर करूँगा और आप लोगों को भी इंशाल्लाह ताला दिखाऊँगा। आए देखते हैं। तो बाहर आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद नबी का सहन भी आ गया है। और ये रास्ता जा रहा है तकरीबन 310 गेट की तरफ। ये आगे जो है मस्जिद बिलाल है, यही रास्ता अगर मैं सीधा जाऊँ तो ये मस्जिद बिलाल है, लेकिन मैं लेफ़्ट साइड पे टर्न करूँगा जो इवेंचुअली जा रहा है मस्जिद नबवी की तरफ। और ये एग्जैक्टली मस्जिद नबवी का सहन की तरफ ये जा रहा है, एक्सटेंशन हुई बेसिकली। और जो कदीम मस्जिद है उसके पास पहुँचने का जो सबसे नियरेस्ट वे आउट है वो तकरीबन 301 गेट से लेकर 315 गेट तक जो गेट्स हैं, यहाँ से आप जो है ना कदीम मस्जिद की तरफ बहुत इजीली और बहुत जल्दी जो है ना पहुँच जाते हो। तो ये सहन है टुवर्ड्स 310 गेट, और मैं 310 गेट से ही एंट्री अपनी लूँगा। तो ये जो है ना माशाल्लाह का एटमॉस्फेयर है, ये सहन है। बाकी ये एक छोटी सी मार्केट उन्होंने बनाई हुई है। ये एक मार्केट है, इसके अंदर तकरीबन एक मिडिवल एंशिएंट टाइम का जो है ना इन्होंने यहाँ पे एक सेटअप बनाया हुआ है। मतलब आप सल्लम और सहाबा किराम के ज़माने की स्टाइल के कुछ घर हैं और उसी के अंदर उन्होंने शॉप्स वगैरह बनाई हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग मस्जिद नबी की तरफ जा रहे हैं। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे करोड़ों अरबों माशाल्लाह चौक बनी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे कबूतरों को दाना दिया जाता है इन फ्रंट ऑफ जस्ट मस्जिद नबवी। मैं आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह मीनार्स हैं। ये एग्जैक्टली सामने 310 गेट है। ये सामने जो है ना आब ज़मज़म मिलता है, लेकिन इसकी टाइमिंग है तकरीबन 4:30 से लेके 10:30 तक जो है यहाँ पे आब ज़मज़म की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो ये 310 गेट है, अब यहीं से मैं एंटर आऊँगा। दाना डाल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हेडिंग टुवर्ड्स मस्जिद नबवी। एग्जैक्टली ये 309 गेट है और ये जमज़म है जहाँ पे जमज़म की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। हम 310 गेट से एंटर करेंगे और देन इवेंचुअली 310 गेट जो है ये एग्जैक्टली आपको लेके जाता है जो कदीम तरीन मस्जिद है, जो एक्चुअल में मतलब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मस्जिद हुआ करती थी। मतलब आप सल्लम का मिंबर और जो 3 सफ़े हैं और यहाँ पे हुजरा आयशा है, मियाँ आयशा। तो वहाँ पे जो है ना ये 310 गेट सबसे करीब नियरेस्ट वही पड़ता है। आप देखिए आपके सामने जो है गुम्बद भी नज़र आ रहा है। माशाअल्लाह कितना खूबसूरत है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अच्छा, ये जो छतरियाँ लगी हुई हैं इसकी स्पेशल बात यह है कि जब ये धूप के अंदर खुलते हैं तो इससे तकरीबन 10 से 15 जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप करता है, और जिससे मतलब अगर आप इस छतरी के नीचे आए तो आपको बहुत अच्छा, बहुत सीरीन, बहुत ठंडा फील होगा। वेयर एज अगर आप जो है इसके नॉर्मल सहन में जाएं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी गर्मियाँ हैं। तो ये इसका बड़ा फ़ायदा है। बाकी रियाजुल जन्नह विज़िट करने का मेरा टाइम हो गया है और उसी तरफ मैं जा रहा हूँ। बाबू सलाम से एंट्री होती है और तकरीबन आपको 20 मिनट मिलते हैं जिसके अंदर आप इजीली जो है एक्सप्लोर कर सकते हो, नफिल पढ़ सकते हो। और अगर आप नफिल पढ़ लें तो समझ लें आप जो है जन्नत के अंदर आप नमाज अदा कर रहे हैं। और अगर आपको वहाँ पे कोई फ़र्ज़ नमाज मिल जाए तो इससे बढ़ के तो कोई बात नहीं हो सकती, इसकी सिग्निफिकेंस ही अलग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, बाबू सलाम से अंदर जाऊँगा। कोई असर की अज़ान अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है और मैं लाइन में खड़ा हूँ। रियाजुल जन्नत जाने के लिए जो लाइन है वहाँ पे परमिट दिखाना पड़ता है, उसको स्कैन करके वो वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद इवेंचुअली रियाजुल जन्नत की तरफ मूव किया जाता है।
अभी सफ़े बनी थी, बड़े डिसिप्लिन तरीके से ही हम सबको लेके जा रहे हैं और प्रॉपर सफ़ों में बैठे हुए थे, बारी बारी सबका नंबर आ रहा था। अब हमारी सफ़ का नंबर आया है और अब इवेंचुअली हम लोग रियाजुल जन्नह की तरफ जा रहे हैं। इस गेट से जाएंगे, ये रहा गेट। गेट नंबर 39 है। इस गेट से इंशाल्लाह ताला हम दाखिल होंगे। अन्निसा गेट है ये जमजम की बॉटल्स हैं, भाई लेकर आ रहे हैं। गेट नंबर 39 और इसी से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रियाजुल जन्नह के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह रियाजुल जन्नह के अंदर मैं आ गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने दिन देखना नसीब किया। ये आप वसल्लम का मेंबर हुआ करता था। ये उस तरफ आप वसल्लम का हुजरा है, बिल्कुल एग्जैक्टली उस तरफ आप वसल्लम वहीं से जो है ना निकलते थे और यहाँ पे नमाज़ पढ़ाने आया करते थे। और यही वो जगह है जहाँ पे आप वसल्लम अपने साहब सफ़ा को लेकर बैठते थे, मशावरत करते थे, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग होती थी, पॉलिसी मेकिंग होती थी, प्लानिंग एग्जीक्यूशन सब थी, सारी चीज़ें यहाँ पे होती थी। यही चीज़ जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान सब ने फॉलो की। और ये माशाल्लाह रियाजुल जन्नह का साइड व्यू है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मुबारक है। जो भी लोग रियाजुल जन्नह आते हैं उन्हें तोहफ़तन मिलता है। ये मेरा ख्याल है कुछ खजूर और चॉकलेट की एमलगमेशन के साथ कोई चीज़ है। ये टेस्ट करूँगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ और अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। बियॉन्ड ग्रेटफुल कि अल्लाह पाक ने हमें मौका था फरमाया कि रोज़ा रसूल के सामने जो है रियाजुल जन्नह के अंदर हमने अनगिनत नस्लें और अनगिनत दुआएँ जो है ना मांगी है। अल्लाह पाक ने सबको कबूल मकबूल फरमाए और बार बार जो है यहाँ पे आने की तौफीक अदा फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अच्छा, मुझसे गलती हो गई रियाजुल जन्नह जाने की खुशी के अंदर मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि अपनी चप्पल ही मैंने बाहर छोड़ दी। अच्छा, बताया जाता है कि जो लोग अंदर अपनी स्लीपर्स भूल जाते हैं तो ये उन्होंने कंपार्टमेंट बनाया हुआ है। ये कंपार्टमेंट बनाया हुआ है, यहाँ पे जो है ना वो लोग लाके सबमिट कर देते हैं ताकि लोग परेशान ना हो और जितनी भी चीज़ें अंदर लोग भूल गए वो यहाँ लाके सबमिट हो जाए। मेरा ख्याल है ये हमारा शॉपर आ गया होगा, शायद इसमें हो, नहीं इसमें भी नहीं है। ऐसे ही कंपार्टमेंट है, यहाँ पे चीज़ें आके सबमिट हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मिल गई, मेरी स्लीपर्स अंदर ही पड़ी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैं रियाजुल जन्नह से बाहर आ गया हूँ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस रहा। जितना मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर सकता था मैंने किया। जो कहा जाता है रिवायतों में है कि जो कदीम तरीन जो मस्जिद नबवी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में थी, वो एक आप का मेंबर और उसके बाद जो 3 सफ़े, इसकी सिग्निफिकेंस इंतहाई ज़्यादा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उन्हीं 3 सफ़ों के अंदर बारी बारी जो है नफल भी पढ़ी और दुआएँ भी मांगी, दुरूद शरीफ भी पढ़ा और मेंबर के करीब भी नमाज़ पढ़ी और सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बनफ्स नफीस मुझे जो है ज़िंदगी में दिखाई। अल्लाह का बहुत शुक्र है। अल्लाह पाक आप सबको भी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हमारी इबादत को कबूल मकबूल फरमाए, आमीन। कितना खूबसूरत लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हुकूमत खिज़रा। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जा रहा हूँ जन्नतुल बकी की तरफ। असर से मगरिब के दरमियान का टाइम होता है तो सोचा जन्नतुल बकी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है रियाजुल जन्नह विज़िट हो गया है, बहुत अच्छे टाइम पे हो गया और बहुत मैक्सिमम टाइम आप स्पेंड किया। तो रियाजुल जन्नह के बाद जन्नतुल बकी का टाइम भी है अभी और मगरिब में भी तकरीबन अभी तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा है और इंशाअल्लाह ताला फिर मैं आपको जन्नतुल बकी भी एक्सप्लोर कराता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। काफ़ी रिच नज़र आ रहा है मुझे आज।
वो गेट कॉर्नर पे तो जन्नतुल बकी की तरफ जो है एक्सेस जाता है। आवाम जितनी आ रही है ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रश है। अनफॉर्चुनेटली हम थोड़ा सा लेट हो गए। ये रहा जन्नतुल बकी का गेट, ये जन्नतुल बकी का गेट है और इसके थ्रू आप अंदर जाते हैं। हम थोड़ा सा लेट हो गए, तकरीबन 5 साढ़े 5 तक इसकी जगह होती है, लाइक अंदर जाने की परमिशन होती है, उसके बाद ये लोग बंद कर देते हैं। 2 टाइमिंग है, या तो फजर के बाद आप इजीली जा सकते हो, फजर के बाद तकरीबन 2.5 घंटे का परमिशन होता है, परमिट होता है, और असर के बाद तकरीबन असर यहाँ पे 4:15 तक होती है और 4:15 से लेकर 5 साढ़े 5 तक जो है ना ये टाइमिंग होती है, और इसी टाइमिंग के अंदर आप जो है विज़िट कर सकते हो। तो इवेंचुअली हम लोग आज नहीं कर सकेंगे, तो ये इंशाल्लाह फिर ये कल की तरफ ही जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा आज यहाँ पे मस्जिद नबी विज़िट करने का, और रियाजुल जन्नह भी हो गया, बकी रह गया बाकी कुछ। मस्जिद नबी का तकरीबन ये शायद वेस्टर्न साइड है, और ये तकरीबन 400 गेट है, ये 359 है, 358 है, और देन ऑनवर्ड उस तरफ जो है ना मजीद गेट भी जा रहा है। तो ये जो ये वाला पार्ट जो है ये आई थिंक वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न साइड है इसकी, और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन इसकी जो है ना मस्जिद नबी की हुई है। मगरिब का टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हुआ जा रहा है, वज़ू करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह उसके बाद ही मगरिब की नमाज़ पढ़ के यहाँ से फिर जाएंगे। ये पूरा जन्नतुल बकी है, यहाँ से मैंने आपको पहले दिखाया था, वहाँ से स्टार्ट होता है, और ये उसका मैंने ये बैक साइड है, मतलब ये उसी आउटस्कर्ट का बैक साइड है, ये आउटस्कर्ट है। अच्छा, यहाँ पे एक गेट है जिसे बाब जिब्राइल कहते हैं। रिवायतों के अंदर आता है कि बाब जिब्राइल का नाम बाब जिब्राइल इसलिए पड़ा कि वहाँ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लम के पास आया करते थे वही वगैरह लेके। तो मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा वो बाब जिब्राइल है, लेकिन मैंने वहाँ पे लिखा हुआ देखा है कि बाब जिब्राइल भी है वहाँ पे। इंशाअल्लाह मुझे मौका मिलता है तो वो बाब जिब्राइल भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये गेट नंबर भी यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन गेट है 350 के करीब है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है। देखिए मीनार है ये माशाअल्लाह, और ये जन्नतुल बकी का पार्ट है, ये जन्नतुल बकी। अच्छा, कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रही है, मुझे नहीं पता कि ये मस्जिद नबी का पार्ट है या मस्जिद नबी से कोई अलहदा पार्ट है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है, और ये पार्ट जो है ये मेरे ख्याल आता है बकी के अंदर, ये वाला पार्ट आता है। आई डोंट नो ये मस्जिद बन रही है, बन रहा है, क्या बन रहा है, लेकिन ये बिल्कुल मस्जिद नबी के साइड से एग्जैक्टली साफ नज़र आ रहा है, और ये जन्नतुल बकी का पार्ट है। मतलब ये देखिए दीवार है, दीवार के पीछे जो है ना ये कंस्ट्रक्शन चल रही है। आई डोंट नो ये शायद एक्सटेंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ नई कंस्ट्रक्शन इनकी चल रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि टाइम टू टाइम जो है ना ये एक्सटेंड इसको करेंगे। अब देखें वहाँ पे कॉर्नर पे पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं, ये देखें ये पहाड़ भी इसमें नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आने वाले वक्तों के अंदर, चूँकि माशाल्लाह मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा इनॉर्मस अमाउंट के अंदर बढ़ती जा रही है, तो हो सकता है मज़ीद पीछे तक जो है ना नॉर्थ वर्ड और साउथ वर्ड जो है ना एक्सटेंड भी करेंगे। थोड़ी क्रेविंग हो रही थी तो सोचा स्टारबक्स पे आके कुछ ले लें। ये देखें 15 रियाल, 17 रियाल ये केक्स हैं, बाकी यहाँ पे पेटिस हैं, काफ़ी अच्छा स्टफ़ है। अभी हमारा बारी आती तो हम कुछ अपने लिए भी लेते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काफ़ी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, डंकिन डोनट्स भी है, और नादी मैंने बहुत देखी, मैकडोनल्ड भी है, और बाकी अलबैग यहाँ पे काफ़ी फेमस है। KFC मैंने देखा रिलेटिवली बहुत महंगा है, पाकिस्तान में हमें जो KFC मिलता है वो रिलेटिवली चीपर है वर्सेस सऊदीया के। यहाँ पे जो है ना लोग ज़्यादा इसीलिए प्रेफर करते हैं अलबैग, क्योंकि रिलेटिवली चीप है। ये टूर था मदीना का, अल्हम्दुलिल्लाह रियाजुल जन्नह भी आज मैंने विज़िट कर लिया, जन्नतुल बकी भी गया, बट ड्यू टू रीचिंग ऑन द रॉन्ग टाइम
जन्नतुल बकी में विज़िट नहीं कर सका, बट इंशाल्लाह ताला कल मैं करता हूँ। और जितना मैं कर सकता था उतना मैंने एक ओवरव्यू दिया, एक टूर दिया, एक ब्रीफ टूर दिया मैंने मस्जिद नबवी का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये मतलब मस्जिद नबवी देखना नसीब किया, और मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाया जाए। और ये एक वाइकारियस एक्सपीरियंस होता है कि आप किसी दूसरे के एक्सपीरियंस के थ्रू खुद भी जो है ना देखते हैं, सीखते हैं और दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। तो अल्लाह पाक आप लोगों को भी मदीना मुनव्वरा बार बार आने की तौफीक अता फरमाए, मस्जिद नबवी हाज़िरी देने की, रोज़ा रसूल पे हाज़िरी देने की सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब की इबादतों को कबूल मकबूल फरमाए। बाकी मैं यहाँ पे वीडियो क्लोज़ कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।